अब अंदर भी जाने देगा या इधर ही खड़ा रहेगा? हट आगे। लाइफ इज सुबह शाम में आपको वेलकम। आज जिस पर्सनालिटी के बारे में आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रीसेंट आपने ड्रामा देखा होगा जो आजकल बहुत फेमस है और ख़त्म हो चुका है। और ये एक ऐसा ड्रामा है कि जो अपनी लास्ट एपिसोड में लोगों में मकबूल हुआ। ये एक हैरत अंगेज़ बात है। इस सीरियल में आपको 2 न्यू फेसेस देखने को मिले हैं जो कि मकबूल हुए बहुत तेज़ी से। उनमें मोहम्मद उस्मान जावेद हैं और दूसरा नाम जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ जो कि कैरेक्टर फेमस हुआ था लड्डू का। लड्डू? तो लड्डू तन मन नीलो नील से फेमस हुए हैं और चीनी पत्ती चाय जैसे डायलॉग से उन्होंने लोगों के दिल में घर कर लिया है। कुछ दोस्तों ने इस ड्रामे में एक और ज़बरदस्त किरदार लड्डू के बारे में जानने पर दिलचस्पी का इजहार किया था। नबी वाक मदीना और जिसे परफॉर्म किया है नौआमूज अदाकार अरसल खान ने। और सच तो यह है कि लड्डू एक ऐसा किरदार था इस ड्रामे का जिसने सुपर कास्ट पर मबनी मरकजी किरदारों के होते हुए भी नाजरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि इसमें अरसल खान ने अदाकारी ही इतनी हकीकत पर मबनी की है कि मुझ समेत बहुत सारे नाजरीन ने यही समझा कि शायद सचमुच कोई मजजूब इंसान है। भाई का गाना? हाँ, मेरे भाई, इनके शौहर। और लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी अदाकारी होती ही वो है जो देखने वाले को अदाकारी ना लगे। लड्डू ने एक ही प्ले से इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है, साबित कर दिया है कि मौसर और दिलजमई से अगर काम किया जाए, चाहे थोड़ा सा ही हो, वो अपने आप को मनवा कर ही दम लेता है। चीनी पत्ती चाह और अल्लाह नबी पाक मदीना जैसे 2-3 डायलॉग्स के सहारे अपने आप को इतनी बड़ी सुपर कास्ट में मुनफरिद साबित करके दिखाना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं। अरसल खान का ताल्लुक कराची से है और वो बिल्कुल भी कोई हकीकी मलंग या साईं लोग नहीं हैं, जैसा कि बहुत सारे नाजरीन इनके इस किरदार को देखने के बाद समझ रहे हैं। अरसल खान एक एजुकेटेड और मल्टी टैलेंटेड नौजवान हैं जिन्होंने इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के साथ साथ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स NAPA कराची से थिएटर अदाकारी में बाकायदा 3 साल डिप्लोमा हासिल किया है। इन्होंने लेजेंडरी सदाकार, स्टोरी टेलर और स्कॉलर ज़िया मोइनुद्दीन मरहूम जैसे मंझे हुए उस्तादों की ज़ेर निगरानी अदाकारी की तालीम हासिल की है। ना सिर्फ अदाकारी बल्कि कथक डांस में भी महारत रखते हैं। वो 2016 से लेकर आज तक मुसलसल थिएटर से वाबस्ता हैं और अब तक 20 से 25 खेलों में किरदार निगारी कर चुके हैं। याद रहे कि यहाँ जुगतों वाली थिएटर की बात नहीं हो रही, तमसीली थिएटर की बात हो रही है। इसके अलावा बेशुमार नेशनल और मल्टी नेशनल ब्रांड्स के टीवी कमर्शियल्स में भी काम कर चुके हैं, जिनमें यूफोन और PSL के कमर्शियल्स भी शामिल हैं। टीवी अदाकारी की बात की जाए तो सैफी हसन का तन मन नीलो नील ही पहला ड्रामा है जिसे इनका डेब्यू प्ले भी कहा जा सकता है। इससे पहले इन्होंने ड्रामा हूर परी नूर और बेचारी कुत्सिया में बस छोटे छोटे रोल किए थे जो काबिल जिक्र नहीं समझे जाते। एक सिंधी ड्रामे में भी लीड रोल कर चुके हैं, लेकिन वो ड्रामा भी लोकल जबान में होने की वजह से नाकाम रहा था। सैफी हसन ने लड्डू के किरदार के लिए इनके एक दोस्त को जो है वो साइन किया था अपने किसी ड्रामे में, तो ये भी साथ थे। तो वहाँ सैफी हसन की नज़र इन पर पड़ी और वो लड्डू के किरदार के लिए किसी मौजू शख्स को ढूंढ रहे थे। उन्होंने फिर लड्डू के कैरेक्टर में अरसल खान को चूज़ किया। अरसल खान ने बहुत स्ट्रगल की है ड्रामों में हिस्सा लेने के लिए, पार्ट बनने के लिए और डायरेक्टर्स के पीछे पीछे भागते रहे हैं, लेकिन कभी उनको खातिर खान कामयाबी नहीं हुई थी। लेकिन उनकी सैफी हसन से मुलाकात की वजह से उन्होंने ऑडिशन दिया ये लड्डू का और सैफी हसन ने इन्हें अपने ड्रामे में कास्ट किया। इस किरदार की कामयाबी के बाद वो मुस्तकबिल में बहुत पुरुमीद हैं और किसी बड़े प्रोजेक्ट में लीड रोल हासिल करना चाहते हैं। अरसल खान ने जब उनको ऑडिशन देना था लड्डू के रोल के लिए, तो इन्होंने बाकायदा गुलिस्तान जौहर जो कराची का इलाका है वहाँ फ़कीरों और मलंगों को जो है ऑब्ज़र्व किया, उनसे मुलाकात की, उनकी हरकत और सकनात को देखा, कुछ मलंगों से मिले, बातचीत की, बैठ के उनके एक्सप्रेशन का मुशाहिदा किया। उसके बाद वो अपने कमरे में हाथ पाँव टेढ़े करके
लंगड़ा बनकर और मुंह टेढ़ा करके बात करने की कोशिश करते थे और उनकी वालदा उन पर सख्त बरहम होती और मना करती इस तरह की एक्टिंग करने से। फिर उन्होंने वजाहत अपनी माँ को दी कि मैं इस ड्रामे के किरदार के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भाई का गाना? हाँ, मेरे भाई, इनके शौहर और हैरत की बात है कि शूटिंग के दौरान इनकी कभी भी मुस्तफ़ा आफरीदी से मुलाकात नहीं हुई थी जिन्होंने ये किरदार लिखा था, बल्कि इनसे मुलाकात बिल्कुल लास्ट रिकॉर्डिंग पर हुई। जब मुस्तफ़ा आफरीदी ने उनको एक्टिंग करते देखा तो बहुत मुतासिर हुए। अरसल के पसंदीदा अदाकारों की लिस्ट में भी बहुत ज़्यादातर वही अदाकार हैं जो कैरेक्टर एक्टिंग में अपना अच्छा मुकाम रखते हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, विजय राज, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, जॉनी लीवर और राजपाल यादव इनको ज़्यादा पसंद है। अरसल को किताब से भी बहुत ज़्यादा लगाव है, ज़्यादातर परफॉर्मिंग आर्ट्स के मौज़ूआत पर ही मुताला करते हैं ताकि अपनी एक्टिंग में मज़ीद निखार ला सकें, अपने क्राफ्ट पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर पाएँ। अरसल को बचपन से अदाकारी पसंद नहीं थी, बल्कि वो तो इंजीनियर बनना चाहते थे, जो कि वो बन भी गए। लेकिन इनके वालिद चूँकि पीटीवी से वाबस्ता रहे हैं और अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा के दोस्त भी हैं, इसलिए वो चाहते थे कि इनका बेटा भी अदाकार बने और इन्हीं के इसरार पर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया है। और ये वाकई इनकी खुशकिस्मती है कि इनको ज़िया मोइनुद्दीन साहब जैसे बरगद के ज़ेर साया पनपने का मौका मिला और अब अदाकारी ही इनका जुनून है और इसी में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत से धक्के खाए हैं। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में फवाद खान, बिलाल अब्बास और मायरा खान इनके फेवरेट अदाकार हैं और इनको किसी प्रोजेक्ट में रोल मिला तो यमुना जैदी, सजल अली या हानिया आमिर के मुकाबले काम करना चाहेंगे। ऐसे अदाकार जो हकीकत के करीब एक्टिंग करते हैं वो हमारे मुल्क का सरमाया है। तनमन नीलो नील में अरसल खान ने जो एक्टिंग की है वो वाकई सराहने के काबिल है और वो डिज़र्व करते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी बेहतरीन पजीराई मिल सके और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी इनको जो है वो अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कास्ट करेंगे अपने ड्रामों में और ऐसे अदाकारों को मौका मिलना चाहिए जो वाकई टैलेंट रखते हैं, ना कि पर्ची पर आए हों। तो हम फ्यूचर में भी ऐसे अदाकारों की उम्मीद रखेंगे और सैफ़ी हसन के लिए भी बहुत एक कामयाबी की बात है कि उन्होंने अरसल ख़ान को और जो उस्मान जावेद को इंट्रोड्यूस करवाया है और नए चेहरे लेकर आया है। सहर खान भी जो है वो एक तरह से एक दबी हुई ही एक्टर थी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि हानिया और आयज़ा जैसे पाए की एक्टर मानी जाती हूँ, लेकिन इसके बाद शायद सहर खान को भी जो है वो पजीराई बहुत ज़्यादा मिले क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिंग की स्किल्स अच्छी हैं। अब मैं इस वीडियो का अख्तिताम करती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।